हेलो गाइस, वेलकम टू फिजिक्स टीचिंग पाठशाला। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 4 संधारित्र तथा परावैद्युत के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? संधारित्र तथा परावैद्युत। इसमें हम बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। ठीक है, अपनी प्रीवियस वीडियो में। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी हो वो जा कर के देख ले। आज हम इसी चैप्टर का नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है संधारित्र समांतर प्लेटों के बीच जब कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्या है हमारा टॉपिक? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। क्या क्या है टॉपिक? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। मान लीजिए एक हमारे पास प्लेट X है, एक हमारे पास प्लेट Y है। ठीक है, जो क्या है? संधारित्र की दो प्लेटें हैं। माना कि X व Y समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है? तो कितनी दूरी पर रखी है? दूरी d है, स्मॉल d। क्या है उनके बीच की दूरी? स्मॉल d। तथा प्लेट का क्षेत्रफल a है। क्या है? प्लेट का क्षेत्रफल a है। यदि इन प्लेटों के बीच कोई k परावैद्युत रखा हो, परावैद्युत पदार्थ क्या हो? k परावैद्युत पदार्थ रखा हो जिसकी मोटाई कितनी हो? स्मॉल t हो। कितनी हो? जिसकी मोटाई स्मॉल t हो। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A। क्या? E0 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A। E बराबर Q अपॉन K एप्सिलॉन 0 A। E बराबर Q अपॉन K एप्सिलॉन 0 A। यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो। क्या हो? यदि प्लेटों के बीच का विभवांतर V हो तब V बराबर E0 d माइनस t प्लस ET। V बराबर E0 d माइनस t प्लस ET। E0 की वैल्यू रखेंगे। E0 की वैल्यू क्या थी? Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A। V बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A d माइनस t प्लस Q अपॉन K एप्सिलॉन 0 A t बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A d माइनस t प्लस t अपॉन K d माइनस t प्लस t अपॉन K। संधारित्र की धारिता क्या है? संधारित्र की धारिता C के बराबर Q अपॉन V। C के बराबर Q अपॉन V बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A d माइनस t प्लस t अपॉन K। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? C के बराबर एप्सिलॉन 0 A अपॉन d माइनस t प्लस t अपॉन K फैरड। ये फैरड क्या है? संधारित्र की धारिता के लिए क्या है? उसका मात्रक है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया? E0 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A रखा। फिर E बराबर Q अपॉन K एप्सिलॉन 0 A। ठीक है, फिर इनके बीच का अगर विभवांतर क्या हो? V हो तब V बराबर E0 d माइनस t प्लस ET बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A d माइनस t प्लस E की वैल्यू रखी
यहाँ से ई की वैल्यू कहाँ से रखी, यहाँ से क्यू अपॉन के एप्सिलॉन 0 ए इंटू टी। फिर बराबर क्या कॉमन ले लिया दोनों में, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 ए कॉमन है, फिर डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। यदि संधारित्र की धारिता कितनी हो, सी के हो, क्या हो, यदि संधारित्र की धारिता सी के हो तब सी के बराबर क्यू अपॉन वी बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। सी के बराबर एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के फेरेड। ये हमारा क्या आ गया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, क्या हो, जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। ठीक है, अब हमारा इसी में नेक्स्ट टॉपिक है संधारित्र के संयोजन, यानी संधारित्र को हम किस किस तरह से जोड़ सकते हैं। संयोजन का मतलब है जोड़ना, एक या एक से अधिक संधारित्र को जोड़ना। तो संधारित्र का संयोजन हम दो तरह से कर सकते हैं, नंबर 1 श्रेणी क्रम में, नंबर 2 समांतर क्रम में। पहला क्या है श्रेणी क्रम, दूसरा क्या है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम यानी एक सीरीज में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ही लाइन में हम जोड़ते चले जाएंगे, वो हमारा क्या है श्रेणी क्रम। ये हमारा एक संधारित्र है, फिर ये हमारा दूसरा संधारित्र, फिर तीसरा संधारित्र। ये हमारा 1 2 3 तीन संधारित्र हैं। तो 1 के लिए धारिता, संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी C1, दूसरे के लिए C2 और तीसरे के लिए C3 प्लस क्यू आवेश एक प्लेट पर, दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश। ऐसे ही दूसरे संधारित्र पर प्लस क्यू आवेश और दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश। ऐसे ही तीसरी पर एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश और दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश। और इसके दो बिंदु हैं, बिंदु ए और बिंदु बी। बिंदु बी को हम किससे कनेक्ट कर देंगे, पृथ्वी से। किससे कनेक्ट करेंगे, पृथ्वी से कर देंगे। तो श्रेणी क्रम के लिए हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। क्या हो जाएगा, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये हमारा क्या है श्रेणी क्रम। ठीक है, ये हमारा क्या है श्रेणी क्रम है। अब देखते हैं दूसरा संयोजन संधारित्र का समांतर क्रम। ठीक है, ये था हमारा श्रेणी क्रम, ये हमारा समांतर क्रम। ये कोई एक संधारित्र है, ये दूसरा और ये तीसरा। मान लीजिए 1 2 और 3 तीन संधारित्र हैं। ठीक है, इनको हमने कौन से क्रम में लगाया है, समांतर क्रम में। ठीक है, C1 के लिए 1 के लिए संधारित्र की धारिता C1, 2 के लिए C2 और 3 के लिए C3। ऐसे ही इधर एक प्लेट पर 1 के लिए प्लस Q1 आवेश, दूसरी प्लेट पर माइनस Q1 आवेश। दूसरे संधारित्र के लिए एक प्लेट पर प्लस Q2 आवेश और दूसरी पर माइनस Q2 आवेश। ऐसी तीसरे संधारित्र के लिए प्लस एक प्लेट पर प्लस Q3 आवेश, एक प्लेट पर माइनस Q3 आवेश। ठीक है, इसको भी एक सिरा इसका कहाँ से जोड़ दिया, पृथ्वी से। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। क्या हो जाएगा समांतर क्रम के लिए, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, ये हमारे क्या है संधारित्र के संयोजन। एक बार और देख लेंगे संधारित्र के संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। ठीक है, ये 1 है कोई संधारित्र, ये 2 है और ये 3 है। 1 के लिए धारिता C1, 2 के लिए C2 और 3 के लिए C3।
ऐसे ही विभव 1 के लिए क्या हो जाएगा V1, 2 के लिए क्या हो जाएगा V2, 3 के लिए क्या हो जाएगा V3। तो इसका फॉर्मूला क्या बन के आएगा श्रेणी क्रम का 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये हमारा क्या है श्रेणी क्रम। जब भी हम किसी संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो किस फॉर्मूले का यूज करेंगे 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 इसका हम यूज करेंगे। ऐसे ही समांतर क्रम में आ जाएंगे। ये कोई एक संधारित्र दूसरा और ये तीसरा, इनकी धारिता C1 C2 और C3। इसका भी एक सिरा कहाँ से ज्वाइन कर दिया पृथ्वी से, ठीक है, पृथ्वी से जोड़ दिया। इसका फॉर्मूला C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। जितने भी समांतर क्रम में जुड़ेंगे उनके लिए C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 और श्रेणी क्रम के लिए 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।